दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए, तो मैंने आप कल शुरू किया था एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना? चलिएगा दोस्त, आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मैं आपसे बोला था कि एलसीएम के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप उनको सीधा जो है ऑप्शन से बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी नियम पता होना चाहिए। 2, 4, 8, 16 का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको डिजिटल सम बता दिया, मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। अब देखिएगा मेरे प्यारे में 3 नंबर है, 7, 11 और 13, ठीक है ना? 7, 11 और 13 तीनों का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, ठीक है ना? अब भाई जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिख देता हूं, ठीक है ना? अभी मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 4152512। मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये नंबर 7, 11, 13 में किससे डिवाइड होता है, किससे डिवाइड नहीं होता? 4152512 ये नंबर किससे डिविजिबल है, किससे नहीं? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है कि 7, 11, 13 तीनों से चेक करना है, तो आप यहां पे पेयर बनाओ 3-3 का। राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे भाई। ये 3-3 संख्याओं का पेयर बनाइए। पेयर आपने पेयर बना लिया, आपने दूसरा पेयर बना लिया, और आपने तीसरा पेयर बना नहीं तो 4 के आगे 2 जीरो लगा लिए, ये हो गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। तो आपको करना क्या है बच्चे, जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। ऑड प्लेस पे जो आ रहे हैं पेयर उनको जोड़ ले। पहले स्थान पे है, तीसरे स्थान पे 4 और 512 516। ये इवन प्लेस पे आ रहा है मेरे प्यारे भाई, इवन प्लेस पे कितना 152। तो इनका डिफरेंस चेक करिए, इनका डिफरेंस कितना है? 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया मेरे दोस्तों 6, ठीक है प्यारे भाई, और बचा 4, 4 में से गया 3, 364। आप बोलोगे जी सर। अगर ये डिफरेंस 7 से कट गया तो नंबर 7 से कटेगा, अगर ये डिफरेंस 11 से कट गया तो 11 से कटेगा, और 13 से कट गया तो 13 से कटेगा। क्या ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है? 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। हां जी, डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 11 से डिविजिबल है? 364 नहीं, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 13 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सर 13 दूनी 26, 10 बचेगा, 13 8 104, 13 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। 516 कैसे आया? देखिए, जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं ना उनको जोड़ लेना है। ये 4 और 512 जोड़ लेंगे 516, ठीक है ना? 152। समझ में आया? एक बात आपको ध्यान रखनी, बड़ा ही मैजिकल नंबर है। 7 गुणा 11 गुणा 13 जो होता है, पता है आपको कितना होता है? 1001, 1001। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। भाई मैं आपके सामने एक नंबर पूछता हूं, ये बताइएगा जरा। अभी मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया इतना बड़ा, 11287 11287 562। ये नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया। मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ बच्चों कि ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये 7 से कट रहा है, 11 से या 13 से? आज मैच है ना, आज बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे, ये वाली है भाई। यदि ये नंबर मेरे प्यारे भाई आपके सामने इस प्रकार से एक नंबर दे दे, मैंने पूछ लिया कि बताओ ये 7 से कट रहा है, 11 से कि 13 से, ठीक है ना? तो तीनों से आप एक साथ बता सकते हैं। क्या करना है, तीनों का यहां पेयर बनाइए। देखिए, ये एक हो गया नंबर, ये दूसरा नंबर, दूसरा पेयर हो गया, राइट साइड से बनाएंगे, और ये तीसरा पेयर हो गया 0 1 बनाया, एक 0 बढ़ा लीजिए। तो ऑड प्लेस पे आ रहा है उनको ऐड कर लो, इवन प्लेस पे आ रहा है उनको ऐड कर लो। ऑड प्लेस का मतलब पहले पहले स्थान पे और तीसरे स्थान पे ये आ रहे हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 562 प्लस 112 कितना हो जाएगा? 2 2 4, 6 1 7, 5 1 6, 674। इवन प्लेस पे कितना आ रहा है? 287। इनका डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटा लीजिएगा, बड़े में से छोटा।
तो आप घटाएंगे, 14 में से 7 गया 7 आएगा, 6 बचा, 16 में से 8 गया 8 आ गया, 5 में से 2 गया 3, 387 बच गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 14 में 7 गया 7, और ठीक है ना, और 16 में से 8 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 387, ठीक है ना। तो आप बताओ क्या 387 स्टूडेंट 7 से कट रहा है? क्या 387 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या 387 मेरे दोस्तों 11 से कट रहा है? सही करा है ना हमने। 387 11 से नहीं कट रहा। 11 तिया 33, 5 बच जाएगा, नहीं 11 से भी नहीं कट रहा। क्या 13 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई? 562 और 112, 2 2 4, 6 1 7, 5 1 6, 287, 14 में 7 गया 7, 17 में से 8 गया 9 आएगा, सॉरी गलती कर दी हमने, 14 में 7 गया 7, और ये तो बचेगा 16 में से 8 गया 8, 5 387 आ रहा है। 562 प्लस, हाँ ये गलती कर रहे हैं दोस्तों हम, ब्लंडर मिस्टेक, हमने ध्यान से देखा नहीं, ये है, ये 011 है मेरे प्यारे में। 3 3 का पेयर बनाएंगे ना तो ये पेयर बन रहा है, सही से जुड़ नहीं पाया। चलिए दोस्तों 562 में 011 जोड़ेंगे तो 573 आएगा स्टूडेंट, 573। 562 में 11 जोड़ेंगे 573 आएगा, ठीक है ना। और 287 घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो 13 में से 7 गया 6, 16 में से 8 गया 8 है भाई, और 4 में से 2 गया 2, 286 बचा प्यारे भाई। कितना बचा? 286। क्या 286 7 से कटता है? नहीं, यानी कि नंबर 7 से नहीं कटेगा। क्या 11 से कटता है? हाँ जी 11 से कट रहा है। क्या 13 से कट रहा है? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कट रहा है। यानी कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी, 7 से डिवाइड नहीं होगा, और 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में? ये नंबर केवल 11 और 13 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है कि कैसे चेक करेंगे। अगला है भाई 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर 5 से तभी कटेगा, कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। लास्ट का डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। एग्जाम्पल के लिए 7832 के 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट 2 है। तो आपसे पूछूं कि बताओ इसको 5 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर केवल लास्ट के डिजिट को 5 से भाग कर लीजिए, 2 को 5 से भाग करेंगे 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है, चलेगा। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 25 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए, 25 से लास्ट के 2 डिजिट आपके 25 से डिविजिबल होने चाहिए। कोई भी नंबर 25 से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटेंगे। मैंने आपके सामने लिख दिया 718365। क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है बच्चों? क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे सर नहीं, लास्ट के 2 डिजिट 65 है, 65 तो 25 से कटता ही नहीं, तो ये नंबर 25 से भाग नहीं होगा। हम आपके सामने लिखते हैं 93170200। क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? तो लास्ट के 2 डिजिट है 00, और 0 दुनिया में सब नंबर से डिविजिबल है। 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, यानी कि ये 00 आ रहा है लास्ट में, 00। 0 हर एक संख्या से भाग होता है एक्सेप्ट 0। 0 हर एक संख्या से भाग होता है एक्सेप्ट 0। क्या ये 25 से डिविजिबल है? हां जी है। लास्ट के 2 डिजिट 00 हैं, 00 मतलब 0, 0 25 से भाग होता है, हां जी होता है, तो ये नंबर 25 से कट जाएगा। इसी तरीके से 125 का नियम है। 125 क्या होता है? 5 का क्यूब। तो 125 के लिए क्या है? 125 का नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक 125 से। चलिए ये सारी छोटी छोटी सी बातें थी, मैंने आपको एक रिवीजन के तौर पे करवा दी। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे प्यारे भाई
आपके सामने सवाल आएगा कि भाई कोई नंबर 21 से कब डिवाइड होगा, 21 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 21 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो आपको हर संख्या का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, ना आपको जरूरत है। तो आपको जैसे कोई नंबर 21 से कट रहा है, कैसे पता लगाओगे 21 से कट रहा है कि नहीं? तो आप ना को प्राइम पेयर में ब्रेक करो। किसमें ब्रेक करना है? को प्राइम पेयर में। को प्राइम पेयर में ब्रेक करिएगा मेरे दोस्तों, को प्राइम पेयर में। 21 को आप लिख सकते हो 3 सत्ते 21। मुझे 3 का नियम भी पता है, 7 का नियम भी पता है। इसका मतलब अगर कोई नंबर 21 से कट रहा है तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जैसे कोई नंबर 40 से डिविजिबल है, तो 40 से डिविजिबल है, 40 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने सिखाया नहीं। तो भाई 40 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, को प्राइम नंबर में ब्रेक करो। ऐसा मत करना सर 4 2 शाम 40 कर लेते हैं, 4 से भी काट लो 10 से भी काट लो ना, को प्राइम होने चाहिए। 4 और 10 को प्राइम नहीं है। 40 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 5 अट्ठे 40, 5 और 8 आपस में को प्राइम है, यानी कि कोई नंबर 5 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा तो वो 40 से भी कटेगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। एक बच्चा कह रहा 17 का नियम, कोई जरूरत नहीं है। ये 17 19 21 31 की कोई जरूरत नहीं है, फर्जी है, ना इस पे कोई सवाल आया है आज तक और ना ही कोई सवाल इन पे बनता है, भूल जाइए। ठीक है भाई? 17 का ही क्यों पूछ रहे हो, 183 का भी पूछो, 2 से 31 का भी नियम पूछो। ठीक है? उतना ही पढ़ो जितनी जरूरत है। ऐसे तो आप पूरी जिंदगी केवल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने में निकाल सकते हो, पूरा जीवन। इतना बड़ा टॉपिक है कि आदमी अपना पूरा जीवन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने में ही निकाल दे, आगे पढ़े ही ना। ठीक है? छोटी सी नौकरी ले रहे हो, छोटी सी तनख्वाह नहीं है, छोटे छोटे सवाल आएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है? अब यहां से शुरू करते हैं हम अपने सवाल। सवाल नंबर 7 से करिए जल्दी से। बिल्कुल कर सकते हैं सुधांशु, 11 का तो इवन आउट प्लेस से डायरेक्ट कर सकते हैं। सवाल है, ठीक है ना, मैं आपके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्त। ये मैंने लेटेस्ट ही सवाल लिए हैं कि ये नंबर आपके सामने दे रखा किससे डिविजिबल है, किससे विभाज्य है। 7 आ रहा है, 13 17 3 करो। तो सबसे पहले सबसे आसान नंबर को चेक करते 3। अगर ये नंबर 3 से कटा है तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 5 4 9। अब उसके बाद 2 और 1 3 और 3 6, अभी 5 4 9 हो गया, 2 और 1 3 और 3 6, ये कट गया 7, यानी कि डिजिटल सम आ रहा है यहां पे 7। तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल नहीं है। 3 कैसे बता रहे हो आप? हैं? 5 4 9, 3 2 5 और 2 7 1 8 1 9। सॉरी डिजिटल सम, सॉरी 9 ही आ रहा है। डिजिटल सम 9 ही आ रहा है। इस संख्या का डिजिटल सम 9 है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर सी ये आंसर है। सबसे पहले छोटे नंबर से चेक करेंगे, फिर बड़े नंबर को चेक करेंगे। ये बताइएगा जल्दी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, करो। पूछा कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल नहीं है? कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने देखिए। 36 का डिविजिबिलिटी रूल तो सिखाया नहीं, लेकिन 36 का बताया, 4 नाम 36। अगर कोई नंबर 36 से कट रहा है तो वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी। 4 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। सभी के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं। अब 9, यानी कि 9 से डिविजिबल होने के लिए डिजिटल सम 9, 6 3 9 हो गया। अभी ये 9 हो गया, डिजिटल सम 1 आ रहा है, गलत है। अभी 4 3 7 2 9 हो गया, 4 4 8 1 9, ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भी कट रहा है
और 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 36 से डिवाइड होगा। पहला ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है सवाल का आंसर। ए कैसे बता रहे हो आप लोग भाई? इसका डिजिटल सम निकालेंगे, 6 3 9, 6 2 8 1 9, डिजिटल सम 1 आ रहा है। 1 आने का मतलब ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सवाल उल्टा पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 36? यस, सवाल में पूछा कि कौन सा नंबर 36 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, कौन सा नंबर 36 से डिविजिबल नहीं है? तो मैंने पहले ही चेक करा, पहला नंबर 36 से डिविजिबल नहीं है, ए ऑप्शन ही उत्तर आएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक ना, जब पहला डिविजिबल नहीं है तो बात समाप्त यहीं पे। आगे चलेंगे, 9 नंबर सवाल। इसलिए सवाल को ढंग से पढ़ना चाहिए। करो। सवाल है कि कौन सा नंबर 15 से डिविजिबल है। हाँ, सवाल है कि इनमें से कौन सा नंबर 15 से डिविजिबल है। 15 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा है नहीं, तो 15 का मतलब होता है 5 3 15। कोई नंबर 15 से तभी कटेगा जो 5 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो। तो 5 से तो सारे नंबर कट रहे हैं, बस मुझे देखना है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड होने का मतलब डिजिटल सम चेक करो, 9 आना चाहिए। 5 4 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 6 5 11, डिजिटल सम 2 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं कटेगा। 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, तो इसका मतलब इस नंबर का डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो मेरे प्यारे भी ये नंबर ऐसा जो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। सभी बच्चों ने कर लिया, आसान सी बात थी मेरे दोस्तों। बहुत सवाल ऐसे हैं, 10 नंबर ये बताइएगा जल्दी से। बोला है कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल नहीं है। ये भी ऐसा ही सवाल है, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। 3 और 8 से चेक करना है। 24 का मतलब 3 अट्ठे 24, 3 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करिएगा। ये बताइएगा, करो। 11 नंबर क्वेश्चन। सवाल है, ये संख्या आपके सामने एक नंबर दे रखा है, ये संख्या किससे डिविजिबल है? ऑप्शन आपके सामने, ये संख्या किससे डिविजिबल है? आपके सामने नंबर दे रहा, किससे डिविजिबल है? हर एक को चेक करो, क्या ये 8 से डिविजिबल है? लास्ट के 3 डिजिट देखो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं, यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जब एक ऑप्शन से कट गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब एक ऑप्शन सही मिल जाए तो जरूरत नहीं है। 24 कह रहा, बच्चा कह रहा 4 गुणा 6 क्यों नहीं लिख सकते? बेटा को प्राइम में तोड़ना है। 4 और 6 को प्राइम नहीं होते, 3 और 8 को प्राइम होते हैं। बताया तो था, पता नहीं कैसे कमजोर याददाश्त, 1 सेकंड में भूल जाते हो। ये बताइएगा जल्दी से। यदि ये संख्या स्टार की जगह क्या रखें कि ये नंबर एग्जैक्ट 11 से डिविजिबल हो, स्टार की जगह हम लोग क्या रखें कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो, तो आप भाई मैंने कल ही बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम निकालो। ऑड प्लेस का सम 6 4 10, ये स्टार और ये 5, यानी कि 15 प्लस स्टार आ जाएगा, कोई परेशानी इसमें नहीं। फिर इवन प्लेस का सम निकालो, 3 और 7 10 और 10 और 2 12, 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना, 6 4 10 और स्टार और 5, 15 प्लस स्टार हो जाएगा, 7 3 10 2 12। अब भाई ये डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता 0 को? कि 15 में से 12 घटाने पर ही 3 आ रहा है। तो जब 0 नहीं हो सकता तो 11 बना लेते हैं। 11 बनाना है तो भाई ये कितना होगा? 23 बनाना पड़ेगा ना, 23।
23 में से 12 घटाओगे तो ही 11 आएगा, तो स्टार की जगह क्या रखोगे आप लोग? 8। तो 8 इसका आंसर आएगा। 15 8 23, 23 में से 12 घटाएंगे 11। क्लियर? आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं, ये बताइएगा सवाल नंबर 13 करिए। बोलो। सवाल है कि कौन सा नंबर इसमें 33 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या ऐसी है जो 33 से कटती है। देखिए, तो 33 का मतलब होता है भाई 3 गुणा 11, 3 गुणा 11, यानी कि आपको ऐसा नंबर देखना है जो 3 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो सबसे पहले 3 को चेक कर लो। 8 और 1 9, 7 7 14 5 19, 19 का मतलब 1, ये नंबर 3 से ही नहीं कटता। उसके बाद अभी 6 और 6 6 12, 12 तो 3 से कट जाएगा। 4 4 8 1 9 भी कट जाएगा, ये भी नंबर 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 9, 5 5 10 8 18, 18 भी 9 हो गया, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 7 और 2 9 है भाई, और 6 और 2 8, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपके सामने केवल एक ही नंबर ऐसा आ रहा है सी, जो 3 से डिविजिबल है। बाकी जब 3 से ही नहीं कट रहे तो 33 से क्या खाक कटेंगे, तो वो आंसर हो ही नहीं सकते। क्लियर? समझ में आया? तो ये सवाल आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आधे से ही काम बन जाएगा। जी ये बताइएगा कौन सी संख्या 55 से डिविजिबल है, करो। आपके सामने सवाल दे रखा है, पूछा कि कौन सी संख्या है जो 55 से डिविजिबल है। थोड़ा पेशेंस तो रखो भाई। 55, देखिए ध्यान से सुनेगा। 55 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 5 गुणा 11। अगर कोई नंबर 5 से भी कट गया, 11 से भी कट गया, तो 55 से कटेगा। 5 से तो सब कट रहे हैं, तो मुझे 11 से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं। 5 में से 6 -1, 7 से 8 -1, 7 में से गया 6, तो जोड़ेंगे 4 आएगा, ये नहीं कटेगा भाई। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 6 में से 5 1, और 8 में से 1 घटाएंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा? 7। तो 7 और 1 8 और 3 11, यहां सम 11 आ रहा है, जो 11 से कटेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी। सभी लेटेस्ट एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बताए ये वाले सवाल। अभी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 11 का डिविजिबिलिटी नियम, तो 5 और 1 6 और 2 8, ये 8 आ गया। इवन प्लेस का सम 8 6 14, 5 19 आएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है? 11। क्या डिफरेंस 11 आ रहा है, तो ये नंबर 11 का मल्टीपल है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 15, ये बताइएगा जल्दी से। बोला है कि आपके सामने कौन सा नंबर ऐसा है जो एग्जैक्ट 42 से डिविजिबल है। 42 से, 42 का मतलब होता है 2 तिया 6 सत्ते 42, 42 यही होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कोई संख्या 42 से कट रही है तो वो 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी, 7 से भी। अब 2 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, फिर 3 से निकालेंगे मेरे दोस्तों। यहां डिजिटल सम 5 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। यहां 6 आ रहा है, ये 3 से कट जाएगा। यहां 8 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। यहां मेरे दोस्तों आपके सामने 3 आ रहा है, ये 3 से कटेगा। तो 2 ऑप्शन में फंस गए आप, है भाई, 2 ऑप्शन में फंस गए स्टूडेंट। क्लियर है भाई? ये जब दोनों ऑप्शन 3 से कट ही नहीं रहे तो ये तो उत्तर होंगे नहीं। अब आपको 7 भी चेक करना होगा कि 7 से ये कट रहा है कि ये। मैंने क्या बताया कि पेयर बनाओ, ये 2 3 3 का पेयर बनाओ। 242 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 217 आएगा कि नहीं? 217, यानी कि डिफरेंस जब चेक करोगे 217 आ रहा है, तो ये वाला नंबर 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो क्या है इस सवाल का आंसर? बी ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला नहीं है, बी वाला सही है। आधे डी बोल रहे हैं, आधे बी बोल रहे हैं।
बताओ, इतने आसान सवाल में भी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है भाई, चलिए बताइए जरा सवाल नंबर 16। बस ये होने दो। कौन सा नंबर 75 से डिविजिबल नहीं है? कौन सा नंबर 75 से डिविजिबल नहीं? 75 का मतलब होता है 25 या 75, यानी कि 25 से भी कटना चाहिए 3 से। 25 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट रहे हैं सभी में, यानी कि 3 से कटने वाला, 3 से ये वाला ऑप्शन कटेगा। 6 3 9, 7 और 1 8 और 5 13, ये वाला ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, तो यही आंसर है इस सवाल का, सी ऑप्शन, सी। ठीक है भाई। सर क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 करवा तो दिया, क्या दिक्कत है? चलेगा, ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करो अभी। सॉरी सॉरी, साउंड। देखिएगा, अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो x का मान क्या होगा? 88 का मतलब होता है 8 गुणा 11, यानी कि ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए, 11 से भी। अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे तो 8 पंजे 40 जाएगा पहाड़ा, बचेगा 6। तो क्या रखे y की जगह? तो 4 ही रख सकते, जिससे कि 8 मट्ठू 64 कट जाए, तो y की वैल्यू 4 आ गई। जब y की वैल्यू 4 आ गई, अब निकालना लेकिन x का मान है, यानी कि ये नंबर 11 से भी कटना चाहिए, तो x का 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, है ना। पहले ऑड प्लेस का सम 5 8 13 4 17 4 21, और ये x और +1 +6। अब ये डिफरेंस जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो बनाओगे तो x 14 आएगा, 14 नहीं हो सकता डिजिट। फिर 11 कर लेते हैं। 11 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई इसको करना होगा 10, यानी कि x को लेना पड़ेगा 3। 21 - 10 3 11 होता है। 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान और एक बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 18, ये बताइएगा जल्दी से।
करना। टू फोर सिक्स एट थ्री सेवन में से क्या घटाना चाहिए जिससे कि ये 13 से डिवाइड हो सके। क्या आंसर है सवाल का? 6। बी ऑप्शन बता रहे हैं 6। कैसे किया? तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपको 13 से भाग दे के ही देखना है, ठीक है ना। 13 से डिवाइड करके ही देखना है मेरे प्यारे भाई। 6 माइनस करने पर सभी बच्चों का आ रहा है, ठीक है भाई। 13 से भाग करेंगे, 13 कम 13 11 बचेगा 6, 13 अट्ठे 104 12, 13 निम्न 117 और 9 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 है भाई। और यहां पे 246 घटाया जाए। अरे भाई ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। 6 सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं कैसे बच्चे हो यार, आप इसको भी गलती कर देते हैं। तीन का पेयर, बिल्कुल सही। 3 के पेयर से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है। 3 3 का पेयर बनाओ, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है भाई। 3 3 का पेयर, इनका डिफरेंस चेक करिए। अगर डिफरेंस 13 से कट गया तो ठीक है, वरना नहीं। 7 में 6 गया 1, 13 में से 4 गया जी 9, और 7 में से 2 गया 5, 591। ये 13 से कटता है क्या? तो 13 से तो ये नहीं कटता, तो 13 से तो डिविजिबल है नहीं ये। तो 13 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है जब आप इसको घटाओगे, है भाई। तो 13 13 चौका 52, कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर? 7। तो 13 पंजे 65, यानी कि 6 बच रहा है। 13 से भाग करने पर 6 रिमाइंडर बचेगा इस संख्या में। तो अगर मैं 6 घटा दूंगा तो ये पूरी की पूरी 13 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आसान सा सवाल था, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। पता नहीं यार कैसे बालक है कि ऐसे छोटे छोटे सवालों में भी आप गलतियां कर रहे हो। ये करिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 54321 में जोड़ें तो योगफल 6 से डिवाइड हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 54321 में जोड़ने पर 6 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए समझने वाली बात है, समझने वाली बात है भाई। सबसे पहली बात, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी। अगर मैं 5 जोड़ूंगा 2 से कटेगा, 1 जोड़ूंगा 2 से कटेगा, 7 जोड़ूंगा 2 से कटेगा, 3 जोड़ूंगा 2 से कटेगा। यानी कि मुझे बस यहां पे इसमें क्या जोड़ू मेरे प्यारे भाई कि 3 से कट जाए, यही तो सवाल है भाई। 2 से तो सभी कटेंगे ही। तो डिजिटल सम निकालने, 5 4 9, 3 और 2 5 और 1 6 हो रहा है, 6 हो रहा है।
तो मेरे प्यारे भी क्या नंबर जोड़े इसमें, तो आप कहोगे सर 3, 3 जोड़ लो सर, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो कि 3 से कटेगा, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो, तो ये मेरे दोस्तों आपके सवाल थे बेसिक डिविजिबिलिटी पे। अब एलसीएम एचसीएफ के सवाल आएंगे मेरे प्यारे भाई। अब सवालों में ये लगाएंगे हम डायरेक्ट, ठीक है, और मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिएगा शुरू करते हैं मेरे दोस्तों ध्यान से। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर कौन सा क्वेश्चन हुआ था दोस्त, अभी ये 19 हुआ है ना, 20, ये बताओ जल्दी से करो। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4, 8, 12 एंड 16। सवाल है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, 16 से भी कटती है। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो इन सभी से कटती है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन से आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 4 से भी कटे, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी। ये ऑप्शन 8 से कटता है, ये 8 से कटता ही नहीं है, ये 8 से कटता ही नहीं है ना, ये 8 से कटता है। एक ही ऑप्शन आंसर है ए, ये उत्तर आ गया, बात समाप्त। सवाल डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व हुआ है। अगर आप सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि देखिए सबसे पहले तो बच्चों एलसीएम ही निकलता है। क्या निकलता है? एलसीएम। पूछा 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन सबसे कटती हो। 4 अंकों की को छोड़ो, सवाल अगर यह होता वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 4 से भी कटे, 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 16 से भी कटे, तो आपका जवाब होगा सर वो है इनका एलसीएम। और इन सब का एलसीएम है क्या? इन 4, 8, 12, 16 का एलसीएम है क्या? तो आपका जवाब आएगा 48। 48 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से कटती है। लेकिन आपको 48 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी, यानी कि आपको 48 का वो मल्टीपल चाहिए, 48 का वो मल्टीपल चाहिए जो 4 अंकों का सबसे छोटा हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, तो 48 की टांग खींच के 1000 के नजदीक ले जाना है। कैसे ले जाऊंगा भाई? 48, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। 48 का 20 गुना करोगे 960 होता है, लेकिन ये तो 3 अंकों का ही है, हमें तो 4 अंकों की चाहिए, तो इसमें एक 48 जोड़ लेता हूं। तो यानी कि ये जो नंबर बनेगा 1008, ये एक्चुअल में 48 का मल्टीपल है और 4 अंकों की सबसे छोटी है। ये होगा ऐसे डिटेल में। क्लियर? समझ में आया? कोई परेशानी इसमें? मतलब 48 की टांग खींच के आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के नजदीक ले जाओगे। आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइएगा, क्वेश्चन है आपके सामने 21, बनाओ जल्दी से। What is the least 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 91? सवाल यह है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से डिविजिबल है। 91 से डिविजिबल है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 91 से डिविजिबल है। एक तो है सॉल्व कर लो, दूसरा है ऑप्शन से कर लो। भाई अगर कोई नंबर 91 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 13 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए। कटना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। अब बताओ ये नंबर कटेगा क्या 13 और 7 से? 3-3 का पेयर बनाओ, 273 नहीं कटेगा। या 3-3 का पेयर बनाएंगे मेरे दोस्ती, बताइएगा। यहां 3-3 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे 91। ये नंबर 91 13 से भी कटता है, 7 से कटेगा। यहां 3-3 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे 0, तो यानी कि ये नंबर भी ऐसा है जो 13 7 से कटेगा। ये नंबर नहीं कटेगा। 182 आ रहा है, ये भी कट जाएगा। 192 और 10 में 182, ये भी कट जाएगा। ठीक है भाई? एक्चुअली यहां तो सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं, सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं। ये भी कट रहा था 273। सारे ही ऑप्शन ऐसे जो 91 से कट रहे हैं,
डिविजिबिलिटी रूल से चेक करा, लेकिन आपको इनमें बताना क्या है, कम से कम, तो सबसे कम वाला ऑप्शन कौन सा है, सी, ये उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन 91 से कट रहे हैं, चेक किया हमने, तो सबसे छोटा लेकिन इनमें कौन सा नंबर है, सी ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो वो दिमाग लगाओ, सॉल्व कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई। 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो है 10,000, ये है। मुझे चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 अंकों की है, सबसे छोटी है 91 से कटने वाली, यानी कि मुझे 91 का एक ऐसा मल्टीपल चाहिए, 91 का ऐसा मल्टीपल चाहिए जो इसके नजदीक हो, 91 का ऐसा मल्टीपल चाहिए जो इसके नजदीक हो। कैसे मिलेगा, 91 को अगर 100 से गुणा करोगे 9100 आएगा। भाई इसके नजदीक तो पहुंचे, लेकिन अभी भी 900 की कमी है, 900 की, क्या कैसे पूरी करें कमी, 91 का 10 गुना होता है 910, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, यही आ जाएगा, यानी कि यही नंबर ऐसा है जो 10,000 के नजदीक है और 91 का मल्टीपल भी है। अगला सवाल, ठीक है, ऑप्शन यहां पर बेस्ट होते हैं। सवाल है आपके सामने भैया जी, क्वेश्चन है ये 22, ये बताओ जल्दी से क्या उत्तर है, करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 93। सवाल हमने आपसे पूछा कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 93 से डिविजिबल है। 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 93 से डिविजिबल है। 93 से डिविजिबल का मतलब संख्या 3 से भी कट जाए और संख्या 31 से भी कट जाए, 31 से भी। तो 3 से, कई ऑप्शन 3 से कटता है, कई ऑप्शन 3 से कटता है, नहीं। कई ऑप्शन 3 से कटता है, नहीं। 6 1 7 5 12, कई ऑप्शन 3 से कटता है, हां जी कटता है। क्लियर है। तो आप यहां पर अब 2 ऑप्शन में फंस गए, ए और डी में। अरे कोई क्वालिटी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, मित एकदम सही है। पूछा है कि कौन सी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 93 से डिविजिबल है। तो 93 का मतलब 3 गुणा 31, नंबर 3 से भी कटना चाहिए 31 से। ये नंबर 3 से कट रहा है, कट रहा है। ये नंबर 3 से कट रहा है, कट रहा है। ये कट रहा है, नहीं। ये कट रहा है, नहीं। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 में फंस गए। तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस है सही होने का। अब आपको बताना है 31 से कटने वाला। अब 31 से ये नंबर कटेगा कि ये नंबर कटेगा। अच्छा कह रहा है स्मॉलेस्ट डी है, अरे वाह, डी बता रहे हैं। अरे भाई 31 का तो चेक ही नहीं किया अभी तक। कह रहा सी किसी से नहीं कट रहा। सी नंबर कहां कट रहा है कीर्ति, 3 से। भाई मैंने केवल अभी तक ये चेक करा है कि 3 से कटने वाला कौन सा नंबर है, 31 को नहीं छेड़ा। 3 से ना ये कट रहा है ना ये कट रहा। जब ये नंबर 3 से ही नहीं कट रहे तो 93 से कैसे कट जाएंगे। 2 ऑप्शन ये 3 से कट रहे हैं। अब मुझे इनमें से चेक करना है कि 31 से कौन सा कट रहा है। 31 से तो 2 रास्ते हैं, या तो भाग करके देख लो एक उसको, या तो आप 31 से एक बार भाग करके देख लो। ठीक है भाई, बोलो 31 या 93 7 0 अभी, और 31 दूनी 62, 8 6 31 दूनी 62 अभी, 4 8 6 2 और ये 5 31 अभी 6 2 का 4, 31 से जाएगा नहीं मेरे दोस्तों ये, यानी कि ये नंबर 31 से डिवाइड नहीं है। जब ये 31 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 93 से कैसे होगा। आंसर क्या है इस सवाल का, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आंसर है। ये है इस सवाल को करने का तरीका बाई ऑप्शन। मेथड से कैसे करेंगे इस सवाल को, बताओ भाई, मेथड से कैसे करेंगे। आपसे पूछा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 93 से डिविजिबल है भाई। एक तो तरीका है कि 93 की टांग खींच के इसके नजदीक ले जाओ,
एक मैं आपको तरीका और समझाना चाहता हूं जो कई सवालों में हम प्रयोग करेंगे। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 1 2 3 4 5 1 लाख, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। पूछा है 93 के नजदीक वह सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6 अंकों का जो 93 से डिविजिबल है। तो प्यारे भाई इसको 93 से भाग दो। 93 से भाग देना कोई टिपिकल काम नहीं है। 93 एकम 93 बचेगा 7 0। ठीक है दोस्तों, अब जाएगा नहीं तो जीरो करके जीरो उतार लेंगे। तो 93 से कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 टाइम्स चला जाएगा। 630 और ये 21, 681 बोलो अभी 7 63 630 और 21 651। तो बचेगा कितना 49 बचेगा। आप बोलोगे जी सर ऊपर से क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अभी एक जीरो उतार लेंगे। तो 93 से अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 450 और 15 465 बच गया, 465। तो बचा कितना मेरे दोस्तों यहां से 25 बच गया। ठीक है, एक जीरो अभी भी बाकी है तो एक जीरो और उतार लेंगे। तो 93 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 नाम 18। तो बचा कितना 4, 10 में 6 गया 4 और ये 14 में 60 गया 6, 64। तो 64 बचा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। अरे भाई के देखिए मुझे पता है कि पेपर में आप ऐसे नहीं करोगे, मैं वो चीज नहीं बता रहा हूं जो पेपर में करनी है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि कंसेप्ट कैसे करेंगे। पता नहीं कैसे बालक है यार आप। गलत है, क्या गलत है। 93 कम 93, 7 जीरो जीरो उतार लेंगे। 93 सत्ते 630 और 21 651, ठीक तो है। बचेगा कितना 49 जीरो 5, ये 450 और 15 465 बचेगा कितना 25 जीरो। 93 दूनी 2 तिया 6, 2 नाम 18। तो 10 में 6 गया था 4 और 24 में से 18 गया 6, 64, ठीक तो है। 25 ही रिमाइंडर है। उतार लिया क्या हमने, एक जीरो यहां पे उतार ली। हाँ हाँ सॉरी, उतार तो लिया, ये क्या गड़बड़ आगे चलेगी ना। एक जीरो यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, हो तो गया 25 ही था, यहीं तक करना था दोस्त बस। तो 25 से रिमाइंडर आएगा। एक यहां पे पहले उतार ली थी ना, एक फिर और एक फिर, 3 बार हो तो गया 3 जीरो। तो 25 ही आ रहा है, एक जीरो ज्यादा ले ली हमने, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर। आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने 1 लाख को 93 से भाग करा तो रिमाइंडर आया है 25। मुझे इस नंबर को ऐसा बनाना है कि 93 से कट जाए। अब दो रास्ते हैं। 1 लाख को जब 93 से भाग करते तो रिमाइंडर 25 आता है, या तो आप 1 लाख में से 25 घटाइए तो जो नंबर आएगा वो 93 से कटेगा, लेकिन वो नंबर फिर 6 डिजिट का ना रह के 5 डिजिट का हो जाएगा। ये तो चाहिए नहीं। या फिर आप 1 लाख में क्या करो मेरे प्यारे भाई, देखिए ध्यान से सुनेगा। रिमाइंडर बच रहा है 25, इस रिमाइंडर को भाग किससे कर रहे हो, डिवीजर 93 से। तो भैया 93 और 25 का गैप कितने का है, 68 का गैप है। आप बोलोगे जी सर, या फिर आप इसमें 68 ऐड कर दो, 68 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा ये 6 अंकों का सबसे छोटे से छोटा है और 93 से डिविजिबल रहेगा। ए ऑप्शन, ये है इसका बेसिक तरीका। दो रास्ते, या तो आप इसमें से 25 घटा दीजिए तो 93 से कटेगा, या फिर रिमाइंडर 25 बच रहा है, या तो इसको जीरो कर दो 25 घटा के, या फिर इस रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना लो। 25 को 93 बनाने के लिए क्या करना होगा, 68 ऐड करना होगा, इसमें 68 ऐड कर दो तो ये 93 से कट जाएगा।
है भाई। जैसे 25 है ना, 25 को एग्जाम्पल के लिए 7 से भाग करो, क्या होता है 7 तिया 21, 4 बचता है। तो या तो 25 में से 4 घटा लो तो 7 से कटेगा। अब रिमाइंडर 4 है, 4 को पूरा 7 बना लो 3 ऐड कर लेके, या फिर 25 में 3 ऐड कर दो तो 7 से कटेगा। दोनों रास्ते हैं। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सवालों में फंसा देगा आपको। ठीक है, ये आपके सामने है बेसिक तरीका, लेकिन बेस्ट जो है वो ऑप्शन से ही है। ठीक है, बचपन में आपने सीखा होगा ये, आगे चलेंगे इसलिए मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 23 नंबर, करो जी, बनाइएगा। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 81। सवाल है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 81 से डिविजिबल है। करिए जरा। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 81 से डिविजिबल। 25 नहीं जोड़ सकते क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते विवेक। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 81 से डिविजिबल है। देखिए, अगर कोई नंबर 81 से डिविजिबल है तो 81 में छुपा होता है 9, यानी कि वो नंबर 9 से कटना चाहिए। क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? ये तो कट ही नहीं रहा 9 से। ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। ये नंबर 9 से कट रहा है, 9 9 8 7 15 6 की से भी 9 से नहीं कट रहा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये उत्तर है। ऑप्शन से जल्दी हो गया। बेसिक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों ये। ठीक है, इसको 81 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहां उसकी जरूरत नहीं है। आगे अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 24। जी बताइएगा। व्हाट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 52। 52, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52 से कटती है? 52 से। भाई अगर कोई नंबर 52 से कट रहा है, पहली बात है 6 अंकों का नंबर तो कहीं से नहीं दिख रहा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा लेना है। अगर कोई नंबर 52 से कट रहा है तो वो नंबर 4 से भी कटे और 13 से भी कटे। ये नंबर तो कहीं भी 4 से नहीं कटेगा। दो ऑप्शन में फंस गए। 4 से तो ये दोनों कट रहे हैं, अब मुझे चेक करना है 13 से कौन सा कट रहा है। 13 से जवाब दो। अगर मैं ये वाला ऑप्शन मानता हूं, ये वाला, तो यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 39 का। ये वाला ऑप्शन 13 से कटेगा। ये अगर मानूंगा तो यहां डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों 15, ये 13 से नहीं कट रहा। तो ऑप्शन क्या है? सी आंसर है। सी आंसर इस सवाल का है। अरे समझ में आ गए, इसलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाया था कि सवाल ऐसे बनते हैं परीक्षा में जो डिविजिबिलिटी रूल से ऑप्शन से इजीली होते हैं, सॉल्व करना उनको टिपिकल है। भैया ये कैसे कट जाएगा 13 से? एक बच्चा कह रहा है 81 को कैसे प्राइम में ब्रेक किया। देखिए हमने नहीं करा सुधांशु, मैंने बस ये देखा कि भाई अगर कोई नंबर 81 से कट रहा है तो 81 का एक टुकड़ा, 81 का डिविजिबिलिटी रूल तो मुझे नहीं पता। 81 का ही एक फैक्टर होता है 9। कोई नंबर 81 से कट रहा है तो 9 से भी कटना चाहिए। क्लियर है? इसलिए मैंने 9 से चेक कर लिया डिविजिबल। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। आगे चलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। मैंने आपको हर एक टाइप समझाने की कोशिश करी है इसमें। ये बताइएगा जल्दी से, बनाओ। बिल्कुल आसान सवाल से शुरुआत कर रहे हैं हम। 52 की जगह 53 हो तो कैसे करेंगे? 52 की जगह अगर 53 होता तो भाई 53 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने सीखा नहीं है, तो हम फिर बेसिक से करते उस सवाल को भाग देकर।
वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5 से भी कटे, 6 से भी, 5, 6, 8, 10 और 12 से डिविजिबल है। ये सवाल सबसे साधारण सवाल मैंने आपके सामने लिखा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन सब से डिविजिबल है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या इन सबसे कटने वाली, तो इन सब का एलसीएम निकालना है। ये नंबर इतने सॉफ्ट हैं, हर कोई जानता है कि 5, 6, 8, 10, 12 120 में छुपे हुए हैं। 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। 240 नहीं है, अब भी बच्चे गलती कर दे रहे हैं भाई। 240 से तो छोटा 120 है, 120 में नहीं आ जा रहे सारे, आ तो रहे। 120 उत्तर है। एलसीएम निकालने मत बैठ जाना कि सर बेसिक से बताओ। ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है। सवाल, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। सवाल है अगला टाइप, वह छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है जो 56 से भी कटती है, 60 से भी कटती है, 84 से भी और 96 से भी। करो, करिए दोस्तों। सवाल यह कि वह छोटे से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है जो इन सभी से डिवाइड होती है। मैं करूंगा दोस्तों ऑप्शन से। सवाल में आपको ढूंढना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब सभी के एंड में 100 आ रहा है भाई। 100 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 10 का। तो मुझे यह चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इनमें से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है। बस मुझे इतना चेक करना है। और आपको यह बात पता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करके देख लो, उसका यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 आएगा, ना 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई का अंक ना तो 2 होता है, ना 3, ना 7, ना 8। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, यानी कि जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 6912 आंसर हो ही नहीं सकता। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर एक ही ऑप्शन बचा, पहला ये उत्तर है। बात समाप्त। ऐसे करेंगे सवाल को। समझ में आया दोस्त? क्लियर? ठीक है भाई। सर स्क्वायर, अरे योगेश, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनमें, जिनको किसी संख्या की स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि 64, 64 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब 65 थोड़ा ना किसी का स्क्वायर होता है। सर दो ऑप्शन, अगर आपके सामने दो ऑप्शन मैच कर जाते, एक तरीका फेल हो जाए, दूसरा, दूसरा फेल हो जाए, तीसरा, तीसरा फेल हो जाए, चौथा, अगर आपके सामने दो मैच कर जाते तो हम फिर ये चेक कर दे, तो हम ये चेक करते भाई नंबर है 56, आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 56 से कटता हो। 56 में छुपा होता है 7 और 8। फिर मैं ये चेक करता कि कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है। जो ऑप्शन 7 से ना कटता उसे हटा देते। फिर मैं चेक करता कि कौन सा ऑप्शन 8 से कटता है। जो ऑप्शन 8 से नहीं कटता उसको हटा देते। अगर फिर भी फंस जाते तो 84 में छुपा होता है 3, 21 दिया 84। फिर मैं चेक करता कि कौन सा ऑप्शन 3 से चेक करता है। फिर मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाता आगे। क्लियर? कोई तकलीफ? बिल्कुल। बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है कि कैसे करेंगे इस सवाल को, या ऑप्शन से ना होने वाला कोई सवाल आ गया या इसी को आगे बढ़ा दिया। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन सबसे कटती है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो सवाल में ये जो चीज पूछी गई है ये निकलती है बाद में। सबसे पहले आप मुझे ये तो बताओ कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन सबसे डिवाइड होती है, यानी कि इनका एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 56 से भी कटे, 60 से भी कटे, 84 से भी कटे और 96 से भी कटे। तो आप कहोगे सर वो है इनका एलसीएम। क्लियर है?
तो देखिए 56 और 84 का एलसीएम तो मैं जानता हूं क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे है। 56 और 84, देखिए 56 28 दूनी 56 होता है, 84 28 तिया 84 होता है। तो 28 तो दोनों में आ रहा है, 2 तिया 6 यानी कि 28 इंटू 6। ये 56 और 84 का एलसीएम है, 1 सेकंड में निकाल लोगे। अब देखेंगे 60। 60 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो यहां नहीं आया? 60 का ऐसा कौन सा हिस्सा है मेरे दोस्तों जो यहां नहीं आया? 60 होता है मेरे दोस्तों 12 पंजे 60। 12 क्या 12 यहां कवर हो चुका है? 12 का 4 भी आ चुका है, 12 का 3 भी आ चुका है, 12 तो आ चुका। कमी किसकी रहेगी? 5 की। देसी जुगाड़ बता रहा हूं, देसी जुगाड़। एक दिन में नहीं सीखोगे, कई दिन लगेंगे सीखने में। ये इन तीनों का एलसीएम आ गया, इन तीनों का। अब आपके सामने बचा 96। 96 का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो यहां कवर हो चुका है भाई? तो 96 का मतलब होता है, देखिएगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग बुद्धि चाहिए बहुत तेज। 96 आप यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, अगर आपको तकलीफ है छोड़ो, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए। 96 का कितना हिस्सा यहां पे आ चुका है? देखिए 96 6 में 2 आ चुका है, 16। 96 का मतलब होता है 16 छिक्कम 96। 6 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। 16 का हम 4 ले चुके हैं भाई, 16 का 4 28 में आ चुका है, 4 की कमी है। ये आ गया जी एलसीएम। ये एलसीएम है इन संख्याओं का, ये इन संख्याओं का एलसीएम आ गया। अरे गुणा मत करके लिखो, ये एलसीएम आ गया, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक। मुझे आप सवाल में ये आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी कट रही है, 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 लेकिन आपसे पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। भाई ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब आपको इससे पूर्ण वर्ग बनाना है। 28 होता है भाई 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4। आप बोलोगे जी सर ये है, मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। भाई ये तो पूर्ण वर्ग बन गया ऑलरेडी, 4 2 बार आ रहा है। कमी किसकी है? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 7 है, एक 7 से गुणा करनी होगी। एक ही 6 एक 6 से गुणा करनी होगी। एक ही 5 है, एक 5 से गुणा करनी होगी। मतलब ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक ऐसी संख्या है जो 56 से भी कट रही है, 60 से भी कट रही है, 84 से भी कट रही है, 96 से भी कट रही है, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हर एक संख्या की पावर 2 हो जाए। 4 2 बार हो गया, 7 2 बार हो गया, 6 भी 2 बार हो गया, 5 भी 2 बार हो गया, मतलब दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर है इस सवाल का। ठीक है, बस इतना बेहतरीन सवाल था दोस्तों, बुद्धि चाहिए इसको करने के लिए। आगे चलेंगे, अगला सवाल, इससे ज्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते जी इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27, जल्दी करिएगा। करो। इनको गुणा कैसे करेंगे? हाँ गुणा कर लो, गुणा करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है अभी। 100 एक तरफ कर ले के गुणा कर लेंगे, अदरवाइज यूनिट डिजिट मैच कर लो ऑप्शन से। अगला सवाल, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 16 24 30 एंड 36 एंड 45 एंड एक्स। अभी 45 एंड एक्स इज आल्सो 16 24 30 36 एंड 45 एंड एक्स इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिविजिबल बाय 123। ये सवाल ऑप्शन से होने वाला नहीं कि इसको भी ऑप्शन से करने लगो। इस सवाल में पहले आपको ऐसे ही होता है कि एग्जामिनर जब होता है कि मुझे ऑप्शन से करवाना ही नहीं है, मुझे तो बच्चों से सॉल्व करवाना है। जब बच्चों से सॉल्व करवाना होता है तो आसान डाटा देता है।
जब ऑप्शन से करवाना होता है तो कठिन डाटा देता है। जैसे ये सवाल था, मानो कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबसे डिविजिबल है और x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, पूर्ण वर्ग भी है, तो x को 123 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपको पहले x का मान निकालना होगा। क्या है भाई? परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ो, आप मुझे बताओ वह छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड है? वह कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होता है? तो देसी जुगाड़ से निकालेंगे एलसीएम। मैं जानता हूं 30, 36 और 45 का एलसीएम 180 होता है, मुझे याद है पहले से। 180 वह सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे कट जाता है। अब देखो 16, 180 में 16 का कितना हिस्सा आ चुका है? देखिए 16 एक्चुअली में 4 चौक 16 होता है। 16 का 4 आ चुका है, 180 का 4 गुणा 45, 4 आ चुका है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, लेकिन एक 4 की कमी है, इंटू 4 आ गया। अब बताओ 24 का कौन सा हिस्सा इसमें आता है? 24 का देखिए 24 होता है 4 ठीक 24, 24 का 4 भी आ गया, 180 में 6 भी आ गया, यानी कि यही एलसीएम है 720। 720, अरे बोलो, जवाब देंगे 720। 720 वह सबसे छोटी संख्या है मेरे दोस्तों जो इन सबसे डिवाइड होती है। 16 से भी, 24 से भी, 30 से भी, 36 से भी, 45 से भी, 720। लेकिन ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों क्या करें? क्या करें 720 को कि किससे गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 720 होता है भाई 144 गुणा 5। 144 तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। ये 5 ही अड़ंगा लगा रहा है। अगर इसमें 5 से गुणा हो जाए तो यानी कि x एक ऐसा नंबर आएगा 3600। 3600 वो ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग भी है और इन सबसे डिवाइड भी होता है और सबसे छोटा है, तो यानी कि 3600। समझ में आया? जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको छोड़िए, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका प्रेम करवा दीजिए। ऐड नहीं करना अंकिता, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई। अगर 720 में 9 ऐड कर दोगी तो क्या वो 16 से कटेगा? कुछ भी बोलते हो तुम। लेकिन सवाल ये भी नहीं पूछा, ये तो मैंने x का मान निकाला है 3600। सवाल पूछा है कि 3600 को 123 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 3600 को 123 से भाग दोगे क्या रिमाइंडर आएगा? जब 123 से भाग दोगे 3600 को कितनी बार जाएगा? देखिए अगर 30 बार जाएगा 123 का 30 गुना होता है 3690। 3690, 123 का 30 गुना 3690 होता है, तो -90 जाएगा। क्लियर है भाई? या फिर पॉजिटिव, आप ये तो निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 123 ऐड कर देंगे। 123 माइनस 90 33। 33 आंसर है, बी ऑप्शन। भाग कर लो। छत्तीस सौ को 123 से भाग करके देख लीजिए क्या रिमाइंडर बच रहा है? 33। 33 इसका आंसर है। सर वो तो एलसीएम है ना? हाँ स्नेहा, एलसीएम है। दो से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा यार। लड़कियां तो बिल्कुल खत्म हैं, जैसे उन्होंने बुद्धि जो है 2-2 रुपए किलो बेच रखी हो, ऐसी है लड़कियां। क्या पढ़ती हो यार तुम? जिंदगी में जैसे कभी गणित नहीं पढ़ा, जिंदगी में कलाई सीखी है, चित्रकला, कभी गणित भी पढ़ लेते। सवाल को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को ढंग से, क्वेश्चन को बार 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 पढ़ो। सवाल यह है, माना एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबसे डिविजिबल है और एक्स एक पूर्ण वर्ग भी है। प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो प्लीज सवाल को। तो भाई सीधा सीधा निकालने का कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप सीधा एक्स का मान बता दो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। सबसे पहले आप ये निकालो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कटती हो, वो निकाला मैंने, इनका एलसीएम 720। ये एलसीएम आया। एक्चुअली क्या आ चुका है,
मैंने इतनी बात निकाल ली है, केवल ऐसी संख्या मैंने निकाल ली जो 16, 24, 30, 36, 45 से डिविजिबल है। मैंने वो संख्या निकाल ली, मैंने ये निकाल ली 720। 720 में किससे भी गुणा करो हमेशा इससे डिवाइड होगा ही होगा। 720 में आप किसी से भी गुणा कर दो, 16 से, 24 से, 30 से, 36 से, 45 से हमेशा कटेगा। 720 इज द एलसीएम। इन सबसे कटने वाली संख्या, इसमें किसी से भी गुणा कर दो हमेशा इन सबसे कटेगा ही कटेगा। लेकिन आपको ये चाहिए ही नहीं, आपको तो वो संख्या चाहिए जो इनसे भी कटे लेकिन एक पूर्ण वर्ग भी हो। ये पूर्ण वर्ग नहीं था, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करें बताओ। 720 में जो पूर्ण वर्ग हिस्सा है उसको हटा लो। 720 में 144 छुपा होता है। 144 तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है, इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर इसमें 5 से गुणा हो जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं। तो ये एक ऐसा नंबर आ गया जो पूर्ण वर्ग भी है और इन सबसे कटने वाला भी है और सबसे छोटा भी है। 3600। और पूछा है 3600 को 123 से भाग करने पर शेष फल क्या आएगा, करके देख लिया, 33 आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। लड़कियां बिल्कुल पता नहीं क्या है यार, दिमाग ही नहीं लगाती हैं बिल्कुल भी। 28 नंबर सवाल करो। जिसको 144 पंजे सोचने में प्रॉब्लम हो रही हो है भाई, 720 को ऐसे 720 36 से कटता है, 36 गुणा 20, 20 का मतलब 4 पंजे 20। देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है तो 5 से गुणा कर दी इसलिए। देवा कह रहे मल्टीप्लाई पॉइंट 2 करता हूं तब। वाह बेटा देवा। देवा कह रहा है सर मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर दो। वाह बेटा। देवा इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव से मल्टीप्लाई करोगे दिक्कत है। अब जैसे 24 है, 24 6 से डिवाइड होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 24 में 1 से गुणा करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, हमेशा 6 से कटेगा। लेकिन अगर 24 को आप गुणा कर दो सपोज 0.7 से, तो 16.8 हो जाएगा। उसको 6 से भाग करने लगोगे तो क्या दशमलव में नहीं जाएगा। तो आपको दशमलव से नहीं इंटीजर से मल्टीप्लाई करनी। हम यहां इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, डेसिमल के बारे में नहीं कर रहे। ये सवाल बताइएगा। सवाल है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 से भी 8, 12, 15 और 20 से डिविजिबल है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, 20 से डिविजिबल है। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले मैं करूंगा ऑप्शन से। मुझे वो संख्या बतानी है जो 5 अंकों की हो, सबसे बड़ी भी हो और 8 से कटती हो। क्या ये नंबर 8 से कटता है? नहीं कटता। लास्ट के 3 डिजिट को 8 से चेक कर लो डिवाइड करके। क्या नंबर 8 से कटता है? नहीं कटता। क्या ये नंबर 8 से कटता है? नहीं कटता। एक ही आंसर बचा भाई। जब ये नंबर 8 से ही नहीं कट पा रहे तो ये आंसर क्या होंगे? हो ही नहीं सकते। हटाओ इनको, खत्म। समझ में आया? चलिए, 2 ऑप्शन 8 के मिल जाते तो हम फिर आगे 3 का चेक कर लेते, डिविजिबिलिटी रूल। हाँ बिल्कुल 3 से भी हो जाएगा। वेरी गुड दीपक। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो जानना जरूरी है। एक सवाल मैं जरूर बताता हूं डिटेल में, ठीक है ना। आपसे पूछा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो इन सबसे कटती हो। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हवा में नहीं निकलेगी।
यानी आदमी की औकात इतनी नहीं कि उछल के सीधा मंगल पे पहुंच जाए, पहले बीच में कहीं लैंडिंग भी करनी पड़ सकती है। ठीक है ना? तो पहले ना छोटी निकालो, वह छोटी से छोटी संख्या आप निकाल सकते हो जो इन सबसे कटने वाली हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 8 से भी कटे, 12 से भी, 15 से भी, 120 से भी? तो आप कहोगे सर 120। 120 इन सब का एलसीएम है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कटेगी। लेकिन आपको ये तो सबसे छोटी संख्या है कटने वाली इन सबसे, मुझे चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी है जो इनसे कटती हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। दो रास्ते हैं, 120 का कोई भी मल्टीपल रहेगा, 120 का कोई भी मल्टीपल आप करोगे हमेशा इन सबसे कटने वाला होगा। यानी कि मुझे 120 की टांग खींचकर इसके नजदीक ले जाना है, 120 की टांग खींच के इसके नजदीक ले जाना है। कैसे ले जाऊं बताओ? तो आप कहोगे सर पहले इसका 8 गुना कर दो, 12 अट्ठे 96, 960 कर लोगे। सर 6 अंकों के 3 जीरो चुपका लो आगे सर, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त आया कि नहीं आया? इसके नजदीक आए, 2 जीरो चुपकाएंगे। 5 अंकों की चाहिए आपको, 5 अंकों की, ठीक है ना? 5 अंकों की चाहिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पहले 120 का 8 गुना कर लो, 960, 2 जीरो चुपका लो इसके नजदीक। ये 120 का ऐसा मल्टीपल है जो इसके नजदीक पहुंचा है, लेकिन अभी भी 4000 की कमी है, अभी भी 4000 की कमी है। तो 120 का 3 गुना 3600 होता है, 3600। ठीक है, 120 का 3 गुना 360 होता है, लेकिन एक जीरो चुपका लो। ये भी 120 से कट रहा है, ये भी 120 से कट रहा है, लेकिन अभी भी 400 की कमी है। ठीक है, अभी भी कितनी कमी है? 400 की कमी है। ठीक है भाई, तो 120 का 3 गुना होता है 360। अब इसके थोड़ा थोड़ा नजदीक पहुंचे, ऐड करेंगे 6 जीरो, 639, 639, 639, यानी कि ये जो नंबर है ये 120 का मल्टीपल है, यानी कि इन सबसे कटने वाला है और इसके नजदीक भी है, सबसे ज्यादा इससे आगे नहीं पहुंच सकते। क्लियर? आप बोलोगे जी, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये 5 अंकों की वह सबसे बड़ी 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 से बड़ी संख्या है जो 120 का मल्टीपल है। 120 का मल्टीपल होने का मतलब है इन सबसे कटने वाली है। ठीक, चलो ये है बेसिक। आगे चलेंगे, अगला सवाल 29 नंबर, ये बताओ जल्दी से क्या होगा। करो जी। सवाल है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 52 से भी कटती है, 56 से भी कटती है, 78 से भी कटती है और 91 से भी कटती है। करिए, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई सवाल को? देखिएगा, मैं ना आसान डाटा ढूंढता हूं, मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं भाई। अगर कोई नंबर 56 से कट रहा है तो 56 का मतलब होता है 7 अट्टे 56, यानी कि वो नंबर 7 से भी कटना चाहिए, 8 से भी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या ये नंबर 8 से कटता है? नहीं। क्या ये नंबर 8 से कटता है? लास्ट के 3 रीड को चेक कर दो, नहीं। क्या ये नंबर 8 से कटता है? हाँ जी। क्या ये नंबर 8 से कटता है? नहीं। खत्म, सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं इस सवाल में, खत्म। अगर सपोज दो ऑप्शन मैच भी कर जाते तो हम फिर 7 का चेक कर लेते। बट अगर कोई ये कहता है सर मैं ऑप्शन मैच कर दे, कभी नहीं, ऑप्शन से बना ही लोगे ज्यादातर। अगर मैच भी कर जाते तो 8 से कटने वाले 2 मिल जाते तो हम 7 से चेक करते भाई। आंसर ऐसा होना चाहिए 7 से कटता हो। 7 से दिक्कत आती तो फिर 78 में 3 आता है, 3 से चेक करते, लेकिन करते ऑप्शन से ही। ठीक है जी, कर लेंगे अब आप इस सवाल को, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने दोस्त यहां पे 30 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करिए। 920 कटता तो इसवम 8 से। तेरह का देखिए, पहले आसान नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। आप सीधा ही 13 पे छलांग मार देते हैं, ऐसा नहीं। पहले आसान नंबर 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 9 का चेक करो, इनमें समय कम लगता है।
आप ऐसा नहीं कि सीधा ही 13 का चेक कर रहे हो या 7 का चेक कर रहे हैं। बाईस हजार और 23,000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 12, 18, 21 और 32 से डिविजिबल है? 12, 18, 21, 32 से डिविजिबल संख्या कौन सी है मेरे दोस्तों इनके बीच में? तो भाई अगर कोई नंबर 32 से कट रहा है तो 32 में छुपा होता है 8, वो 8 से भी कटने वाला होना चाहिए। तो क्या ये नंबर 8 से कटता है? हाँ जी कटता है। ये नंबर 8 से कटता है? कटता है। 8 से कटता है? कटता है। ये नंबर 8 से कटता है? नहीं, 8 से नहीं कटता। एक ऑप्शन कट गया, अभी भी 3 ऑप्शन में फंस गए। भाई मेरे दोस्तों ये नंबर है मेरे प्यारे भी 18। 18 मतलब 9 से कटने वाला। क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? 7 2 9, 9 ये कट रहा है 9 से, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो फंस गए अब तो हम। अब मेरे प्यारे भी चेक करेंगे 21। अगर कोई नंबर 21 से कट रहा है मेरे दोस्तों तो इसका मतलब 7 से भी कटना चाहिए। क्या ये नंबर 7 से कट रहा है? 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस चेक करेंगे, 154। हाँ जी ये नंबर 7 से कट रहा है। क्या 7 से कट रहा है मेरे दोस्तों? आपका जवाब होगा सर 4 514 है। 7 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा। यहां डिफरेंस चेक करेंगे 10, ये भी 7 से नहीं कट रहा। ए ऑप्शन आंसर है। पहला ही ऑप्शन अकेला ऐसा है जो 7 से कट रहा है, यही उत्तर होगा। बात समाप्त। तो आपने देखा कि यहां पे आखिरी हथियार ही काम आया 7 का। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 31 नंबर ये बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां से टिपिकल एलसीएम के सवाल हैं दोस्तों, जिनको मैं आपको बताऊंगा कल से। आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाय। ठीक है।